आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। कांगड़ा पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, कचियारी में पकड़ी चरस की बड़ी खेप। जवाली अपहरण, 4 दिन बाद भी नहीं मिली मौसी भांजी, निराश परिजनों ने रोका सीएम का काफिला। अब तो मरीज भी बोलने लगे, पूरी कर दो डॉक्टरों की मांग। नाले में गंदगी डालने पर 3 पंचायतों को नोटिस, जल जनित रोगों की आशंका के बीच जल शक्ति विभाग की कार्रवाई। संवरने लगा चिल्ड्रन पार्क, अब मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं। अब आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं, शुरू हुआ 5 दिवसीय प्रोग्राम। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा पुलिस ने कचियारी में 3 लोगों से 1.945 किलोग्राम चरस जब्त की है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने कहा कि कांगड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आने वाले समय में भी इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कार्य करती रहेगी, ताकि जो लोग इस तरह की अवैध गतिविधियां समाज में चला रहे हैं उन्हें रोका जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक की कांगड़ा पुलिस की यह सबसे बड़ी सफलता है। सर, कल जो आपके द्वारा एक बड़ी चर्च की खेप पकड़ी गई है, इसके बारे में बताएं। जैसे कि आपको पता है इलेक्शंस सर पर है, तो उस पर हमने अपनी तत्पर तैयारियां करके रखी हैं। रूटीन में हमारी काफ़ी सारी गश्तें होती हैं और ऐसी हमारी एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी एसएचओ कांगड़ा के द्वारा रात में गश्त पर थी। कचियारी के पास लगभग 2:30 बजे के आसपास उनको एक वहाँ पर पार्क्ड गाड़ी मिली जिसकी लाइटें जली हुई थी। थोड़ा सा संदिग्ध लगा उनको, तो उसको जब उन्होंने वेरीफाई किया, उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। गतिविधियां संदिग्ध लगी, गाड़ी की छानबीन करी गई, तलाशी ली गई, जिसमें वहां से हमारे को 1 किलो 945 ग्राम चरस बरामद हुई। सर, ये कहाँ के लोग थे और कहाँ को लेके ये जो चर्च जा रहे? इसमें देखिए 2 गाड़ियां इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति ज्वाली से था और 2 व्यक्ति जो है वो पदर से ताल्लुकात रखते हैं, मंडी जिला से। मंडी जिला से ही 2 व्यक्ति यहाँ इसकी चरस की जो खेप थी, बड़ी खेप थी, उसको लेकर बेचने के लिए आए थे और वहां पर इनकी डील हो रही थी पैसों को लेके कि कितने पैसे में बेचनी है, और इन्होंने ज्वाली वाले बंदे को उसको बेचना था। बट उस दौरान हमारी वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई और जब छानबीन हुई तो चरस बरामद होगी, जिसको हमने सीज करके एनडीपीएस की धाराएं लगाकर 3 व्यक्तियों को वहां पे अरेस्ट किया और कल उनको जो है पिछले कल हमने जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया। सर, ये जो लोग इसमें शामिल एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की स्ट्राइक से मरीजों को परेशानी हो रही है। अब तो मरीजों ने भी डॉक्टरों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठा दी है। डॉक्टरों के स्ट्राइक पर जाने से मरीज व उनके साथ आने वाले परिजन भी परेशान हैं। हालांकि बुधवार को डॉक्टरों को वार्तालाप के लिए शिमला बुलाया है। मेरा नाम किया जाना चाहिए, लोगों को परेशानी होती है, उनकी सुनवाई की जाए। डॉक्टर की कमी है, पूरी की जानी चाहिए और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। परेशानी होती है आम जनता को। जनता परेशान हो रही है, हमारे को डॉक्टर चाहिए, जल्दी से जल्दी दवाई खत्म करे, डॉक्टर बैठे। कितना टाइम हुआ आपको आए हुए? मैं 9 बजे की 9 बजे से 11 बज चुके हैं। तो जो मांगे इनकी मांगे पूरी करो। पहले नहीं करते थे, पहले भी देने दे देनी चाहिए। अभी क्या हो, लोग तो नहीं मतलब परेशान हो रहे हैं। फिर से बैठा हूँ, मैं भी 9 बजे को बैठा हूँ।
9 बजे से। मांगे तो पूरी करनी चाहिए, एनपीए पहले तो मिलता ही था, अभी क्या होगा। करेंगे सरकार से क्या मांग करेंगे? डॉक्टरों की मांग की यही मांग, डॉक्टरों की कमी पूरी होनी चाहिए, तो बड़ी जनरल मांग है। ओपीडी देख रहे आप कितनी बड़ी रोज का चक्कर है। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। हमीरपुर की ग्राम पंचायत देन के तहत आने वाले मेड क्षेत्र में बहने वाले नाले में फेंकी गई भारी मात्रा में गंदगी के मामले में जल शक्ति विभाग ने 3 पंचायतों को नोटिस जारी किया है। साथ ही गंदगी हटाने के लिए कहा गया है। नाले का पानी पेयजल योजनाओं के सोर्स में जाकर मिलता है, जिस कारण जल जनित रोग फैलने का भी खतरा पैदा हो सकता है। दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए पंचायत की जवाबदेही तय है। मामले में विभाग ने ग्राम पंचायत देन, ग्राम पंचायत पांडवी तथा ग्राम पंचायत भागटू को नोटिस जारी किया है। पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि जल्द ही समस्या के समाधान के लिए कोई स्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ गंदगी के हालात लोगों को काफी आखर रहे हैं। नाले के किनारे तथा पानी में गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो लोग रात के अंधेरे में गंदगी फेंक रहे हैं। इसी वजह से यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन यहाँ पर गंदगी फेंक रहा है। नगर निगम सोलन शहर के विभिन्न पार्कों की कायाकल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इन दिनों शहर के बीचों बीच बने चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्वार का कार्य चल रहा है। चरणबद्ध तरीके से इस पार्क में कुछ समय पहले नए झूले लगाए गए थे और उसके बाद डंगों का पुनर्निर्माण किया गया था। वहीं अब पार्क में लगी रेलिंग व अन्य कार्यों को शुरू किया गया है। पार्क के जीर्णोद्वार के बाद जहां यहां आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। हाँ, उसकी जो हम आपने जैसे देखा होगा कि अंदर डंगे बहुत बुरी अवस्था में थे, तो उसके वो ठीक किए जा चुके हैं। वहाँ उसके ऊपर अब आगे उसमें चित्रकारी करवाई जाएगी और पार्क को बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा। अभी पीछे मतलब उसमें झूले भी लगवाए गए हैं और बाहर उसकी जो दीवार है और गेट है वो सारा बहुत सुंदर बनाया जाएगा। अभी आपको मैं एग्जैक्ट फिगर बाद में दूंगी, क्योंकि जब पूरा वो एस्टिमेट बना होगा उसकी मतलब पूरी जानकारी आपको बाद में दूंगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी हमारी ये है कि पार्क में जो भी बेतरतीब ढंग से पेड़ या पौधे हैं उनकी लोपिंग प्रूनिंग करवा के उनको अच्छी शेप दी जाएगी और नए पौधे और फूल वहाँ लगवाए जाएंगे। वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रतिमाह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिलासपुर नगर परिषद में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं व्यवसायी बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हितेश कुमार ने किया। शिविर में महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने, वस्तुओं की मार्केटिंग करने तथा उद्यमा बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने शिविर में भाग लेने वाली महिलाओं को सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर शहरी आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक वंदना लखनपाल ने कहा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न विषयों के स्रोत व्यक्तियों द्वारा अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाएगी। जी, आज नगर परिषद बिलासपुर में हमारा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत 5 दिनों का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि EDP का शुरुआत आज की गई है। इसके तहत नगर परिषद बिलासपुर और नगर परिषद नैना देवी की लगभग 40 से 45 जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको इस 5 दिन के कार्यक्रम में उनको जो उद्यमिता है उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हमारे लगभग 5 से 6 डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, लगभग 10 रिसोर्स पर्सन्स हैं। ऐसे रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पर आएंगे और अलग अलग तरह की लेक्चर्स देंगे। इसके अतिरिक्त इनको यहाँ पर बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, एक्सपोजर विजिट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल है। इस कार्यक्रम में जहाँ तक फंडिंग की बात है तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत ही इसकी फंडिंग हुई है और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें सरकार ने खर्च किया है, जो कि जिसमें कि इनका स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स पे जो खर्च होगा और इनके रिफ्रेशमेंट और लंच पे जो खर्च होगा वो शामिल है। जी आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।